अपनी सांसारिक ज़िंदगी को जीते हुए आध्यात्मिक साधना को करने का काम एक शांतिपूर्ण माहौल में करने का विज़न रहा है, स्कोप रहा है। लेकिन जो अधिक समझदार लोग रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ को करने के लिए सांसारिक जीवन को जीते हुए, सारा सांसारिक काम करते हुए, पैसा कमाते हुए साधना करने का काम। कौन सा काम? संसार भी चले और अध्यात्म भी चले। इस दोनों को एक छत के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे ला करके एक शांतिपूर्ण माहौल में करने का काम, करने का विज़न रहा है। लेकिन जो ज़्यादा समझदार लोग रहे हैं, जो नॉन सब्जेक्टिव हैं, जिनको अपने पर्सनल चॉइस से कोई मतलब नहीं है, कोई पर्सनल चॉइस जैसी चीज़ नहीं है जीवन में, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ऐसे लोग शांति को किसी एक चीज़ की शर्त नहीं बनाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए अगर जीवन में शांति नहीं है तो वो सही कार्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, अगर वो सही कार्य नहीं करेंगे तो शांति भी तो नहीं आएगी, और फिर वो एक्सक्यूज़ देंगे क्योंकि जीवन में शांति नहीं है, इसीलिए मैं सही कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। तो कौन जीतेगा? तोता मैना के इस खेल में, चूहे बिल्ली की इस लड़ाई में कौन जीतेगा? कुत्ते बिल्ली के इस फाइट में कभी ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। तो जब जिसका दाम लगेगा वो जीत जाएगा। अगर हम अपने सारे जीवन को, सारे मोटिव्स को, सारे डिज़ायर्स को एक अम्ब्रेला के नीचे ले आएँ, एक बिंदु पर समेट लें, तो वो चीज़ शायद चैन से जीना हो सकती है, शांति से जीना हो सकती है। लेकिन ये कहना आसान है। ज़्यादातर लोग बस यही कर रहे हैं, जितना चाहिए उतना काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा की टेंशन नहीं ले रहे हैं, और देखने में इसमें कुछ गलत भी नहीं लगता है। वहीं अगर हम बात कर लें उन लोगों की जो ज़्यादा समझदार हैं, वो इस बात को जानते हैं कि जो हमें करना है वो तो करना ही है, लेकिन इसके लिए किसी भी तरह की अगर हम शर्त लगा देते हैं कि हमें तो पहले बहुत शांति चाहिए, यहाँ पर बहुत गर्मी पड़े, यहाँ पर तो पहले एसी चाहिए, तो इस तरह का जो एक प्री कंडीशन है जब आप लगा देते हैं अपने काम के पीछे, तो क्या होता है, आपके साथ एक बहुत फ़र्क पड़ता है, आपका फोकस टूटने लगता है। ज़िंदगी में किसी को भी बड़ी सक्सेस जो है ना, वो नहीं मिली है जब तक कि उनका अटेंशन बहुत ज़्यादा चीज़ों पे भटका हुआ था। बात साफ है, सक्सेस आपको लड़ कर के हासिल करनी है, ये कोई और आकर के आपको नहीं दे देगा। आप ये नहीं कह सकते कि एक बार मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो भगवान मैं तुम्हारी बहुत पूजा कर दूंगा और मैं अपने सारे रिलेटिव्स की भलाई कर दूंगा, सारे पड़ोसियों को खुश कर दूंगा, मैं देश और समाज की बहुत सेवा करता रहूँगा, लेकिन भगवान मुझे पहले अरबपति बना दो। आप क्या करेंगे ये आपका पर्सनल मैटर है, भगवान क्यों पड़े इसमें? भगवान अभी आपको गरीब भी नहीं बना रहे हैं। जब आपको कुछ बनना होता है तो उसके विचार पहले से चलने लगते हैं। अब हम बताते हैं कि जो अधिक समझदार लोग हैं वो क्यों इस घन चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वो क्यों इस चीज़ को एक शर्त नहीं बनाते हैं कि पहले तो मेरे जीवन में ये हो जाना चाहिए जी, फिर जी ये हो जाना चाहिए जी, फिर ये हो जाना चाहिए जी, तो मैं खुश रहूँगा या तो मैं काम करूँगा। एक समझदार व्यक्ति इस चीज़ को जानता है और वो किसी भी चीज़ को बदलने की कोशिश नहीं करता है। आज के इस वीडियो में मेरा बस एक ही मैसेज है, आप आम लोगों की तरह नहीं बने, बहुत बन लिए। अब आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए, अब आप समझदार बन जाइए। याद रखिए, हम और आप यहाँ पर कुछ भी बदलने के लिए नहीं आए हैं। जो भी चीज़ है जैसी है उसको रहने दीजिए, छोड़ दीजिए वैसे ही। लेकिन जो करना है वो तो आप कर लीजिए, जितना करना है वो तो सबको अपने अपने हिस्से का काम करना ही है। और इसके अलावा अगर कोई विज़न है कि नहीं ये हो जाए, वो हो जाए, या फिर कोई कंडीशनिंग है, कोई शर्त है, सब गिरा दीजिए और बहुत बड़े बोझ से आप मुक्त महसूस करेंगे। तो चलिए 5 बार गहरी सांसें लीजिए,
मैं आज अपने आप को हर कंडीशनिंग से, हर तरह की शर्त से मुक्त करता हूँ। न तो मैं कोई शर्त मानता हूँ और न मैं अपनी शर्त किसी पर थोपता हूँ। अब जो है जैसा है वैसा ही रहे। मुझे न तो किसी व्यक्ति को बदलना है और न किसी परिस्थिति को। मैं कुछ भी बदलने के लिए नहीं आया हूँ। हरि हर।